वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 197 ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। इसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं 12th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी। और अगला जो इसमें टॉपिक है वो है शासक और इतिवृत्त। तो चलिए इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनेंगे वो बनाएंगे। शासक को इंग्लिश में बोलते हैं एम्पेरर और इतिवृत्त हो गया क्रॉनिकल। ठीक है, मेमोरियल्स बोल लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टेस्ट सीरीज़ खासकर उन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो एनसीईआरटी की किताबों को नहीं पढ़ते। ठीक है, एनसीईआरटी की किताबें उनको बोर लगती हैं, और जबकि स्टैटिक जीके जो एग्ज़ाम्स में बनेगी उसी से बनेगी, चाहे स्टेट पीसीएस में हो या यूपीएससी सिविल सेवा में। तो पहला प्रश्न यहाँ पर मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। चार चार स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें सही होगा। टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। झरोका दर्शन की प्रथा की शुरुआत हुमायूं ने की थी। दीवान एक खास एक सार्वजनिक सभा भवन था, और सब ए बारात का संबंध हिजरी कैलेंडर से है। एक ही प्रश्न में चार चार प्रश्न यहाँ बना दिए गए हैं। ये अपने आप में अलग से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। टॉमस रो किसके दरबार में आया, तो टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। झरोका दर्शन प्रथा की शुरुआत की थी अकबर ने, गलत है दूसरा वाला। देखिए दो हैं ये, दीवाने आम है एक और दीवाने खास है। तो दीवाने आम होगा तो वो उसमें आम जन की सभा होगी ना, सार्वजनिक सभा भवन होगा वो। ये तो दीवाने खास है, खास लोगों के लिए होगा। हिजरी कैलेंडर से संबंध है सब ए बारात का। तो केवल एक और चार यहाँ जो सी है वो सही होगा, दूसरा तीसरा गलत है। इनकरेक्ट पूछ लेता तो आंसर दो तीन हो जाता। तो टॉमस रो जो है किसका राजदूत था, ये भी अपने आप में अलग से एक प्रश्न है, चार विकल्प बनाकर। जेम्स प्रथम का दूत था, जहांगीर के दरबार में आया। झरोका दर्शन प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी, तो दूसरा वाला जो है वो गलत है। दीवान एक खास है एक, और दूसरा दीवाने आम। दीवाने आम है सार्वजनिक सभा भवन, और दीवाने खास में निजी सभाएं होती थीं तथा गोपनीय मुद्दों पर चर्चा की जाती थी। तो दूसरा वाला और तीसरा वाला गलत हो गए वहाँ पर। शब बारात का संबंध हिजरी कैलेंडर के 8वें महीने तथा 14वें सावन को पड़ने वाली पूर्ण चंद्र रात्रि से है। तो पहला और चौथा हो गया सही। दूसरा प्रश्न है, आलमगीर नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। गुलबदन बेगम, जहांगीर, मोहम्मद काजिम और अब्दुल कादिर बदायूनी। आलमगीर नामा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए जहांगीर को हटा दें, गुलबदन बेगम को हटा दें। इसका आंसर क्या बताइए, अब्दुल कादिर बदायूनी या मोहम्मद काजिम। इसका आंसर है मोहम्मद काजिम, ऑप्शन नंबर बी। देखिए मोहम्मद काजिम द्वारा औरंगजेब के शासन के पहले 10 वर्षों के इतिहास का संकलन आलमगीर नामा के नाम से किया गया है, याद रखिएगा इसको। अकबर के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा। इसने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में अंतर्धर्मीय वाद विवाद का आरंभ किया। अकबर और अबुल फजल ने प्रकाश के दर्शन का सृजन किया। कई बार एग्जाम्स में प्रश्न बने इबादत खाने के ऊपर, क्या था ये। ठीक है, क्या होता था इसमें, तो वाद विवाद होता था, विभिन्न धर्मों के लोग जो हैं यहाँ एकत्रित होते थे। फिलहाल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में विद्वान मुसलमानों, हिंदुओं, जैनों, पारसियों और ईसाइयों के बीच अंतर्धर्मीय वाद विवाद का आरंभ किया। और अकबर और अबुल फजल ने प्रकाश के दर्शन का सृजन किया और राजा की छवि तथा राज्य की विचारधारा को आकार देने में इसका प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। कौन सा मुगल बादशाह ईसाई धर्म के बारे में जानने में बहुत उत्सुक था। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, बाकी सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। ईसाई धर्म के बारे में जानने में इच्छुक था, कौन सा था, अकबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए अकबर ईसाई धर्म के बारे में जानने को बहुत उत्सुक था। सबसे पहले अकबर ने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूत मंडल गोवा भेजा। पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी के मुगल दरबार में 1580 में पहुंचा, वहां 2 वर्षों तक रहा, और लाहौर के दरबार में 2 शिष्टमंडल 1591 में और 1595 में भेजे गए। पहले जेसुइट
शिष्टमंडल के नेता का नाम याद रखिएगा, रुडोल्फ एक्वाविना, पारदे रुडोल्फ एक्वा एक्वाविना। ये पूछा है नाम एग्जाम्स में। जेसुइट विवरणों को मुगल काल के राज्य अधिकारियों और सामान्य जनजीवन के बारे में फारसी इतिहासकारों द्वारा दी गई सूचना की पुष्टि होती है। ठीक है, जेसुइट विवरणों से मुगल काल के राज्य अधिकारियों और सामान्य जनजीवन के बारे में फारसी इतिहासकारों द्वारा दी गई सूचना की पुष्टि होती है। कांधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कांधार सफावियों और मुगलों के बीच द्वंद्व का कारण था। कांधार का किला नगर आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था। अपने शासनकाल में अकबर ने भी इस पर अधिकार स्थापित किया था, कांधार पर। बिल्कुल ये करेक्ट हैं तीनों के तीनों स्टेटमेंट, और सही पूछा है 1 2 3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उपरोक्त सारे के सारे कथन करेक्ट हैं। मुगल नीति का यह निरंतर प्रयास रहा कि सामरिक महत्व की चौकियों, विशेषकर काबुल और कांधार पर नियंत्रण के द्वारा हिंदू कुश की ओर से आ सकने वाले संभावित सभी खतरों से बचा जा सके। कंधार सफावियों और मुगलों के बीच द्वंद्व का कारण था। कंधार का किला नगर आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था। 1595 में अकबर ने भी कंधार पर अधिकार किया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। जो केंद्र है वो प्रांतों में और जो प्रांत है वो सरकारों में विभाजित थे। कानूनगो राजस्व संग्रह का प्रभारी था। चौधरी राजस्व आलेख रखता था। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है इसमें। ये जो कानूनगो की पोस्ट है तब की है, ये मुगल काल की आज तक चल रही है। तहसील में होते हैं ये। पटवारी से एक ऊपर की पोस्ट है, पटवारी या लेखपाल से ऊपर की। तो कानूनगो जो है वो राजस्व आलेख रखता था, और जो चौधरी है वो राजस्व संग्रह का प्रभारी था। तो दूसरा तीसरा होना चाहिए और तीसरा दूसरा होना चाहिए। फिलहाल ये गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। चौधरी जो है वो राजस्व संग्रह का प्रभारी है, और जो कानूनगो है वो राजस्व आलेख रखता है। बाकी केंद्र प्रांतों में और प्रांत सरकारों में विभाजित थे। केवल पहला वाला सही है, लेकिन गलत अपने को ढूंढना है, तो दूसरा तीसरा गलत है। गलत ढूंढना है ना, क्या हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई क्या? बी होगा भाई यहाँ पर, 2 और 3। तो देखिए, मुगल काल में केंद्र प्रांतों में तथा प्रांत सरकारों में और सरकारें परगनों में बटी हुई थी, तो पहला वाला सही है। दूसरा और तीसरा गलत है। देखिए, परगना जो है, ये जो परगना है, सरकारें परगनों में बटी थी। ये जो परगना है, परगना यानी उपजिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन की देखरेख 3 अर्ध वंशानुगत अधिकारी करते थे। कानूनगो, चौधरी और काजी। जो कानूनगो है वो राजस्व आलेख रखने वाला, और जो चौधरी है वो राजस्व संग्रह का प्रभारी। तो दूसरा और तीसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। मुगल काल में हरकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से था? सैन्य विभाग, डाक विभाग, गुप्तचरी विभाग, वित्त विभाग। गुप्तचरी है वो, गुप्तचर विभाग। लेकिन इसका आंसर गुप्तचर विभाग नहीं है, वित्त विभाग भी नहीं है। इसका आंसर है डाक विभाग, ऑप्शन नंबर सी। तो मुगल काल में हरकारों का संबंध डाक विभाग से था। इन्हें कसीद अथवा पथमार भी कहा जाता था। बांस के डिब्बों में लपेट कर रखे कागजों को लेकर हरकारों के दल दिन रात दौड़ते रहते थे। सार्वजनिक समाचार के लिए पूरा साम्राज्य ऐसे ही तीव्र सूचना तंत्रों से जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है पद और सूची 2 में उसका अर्थ। जात, सवार, दीवान ए आला, मदद ए मास। मैच करिए इनको। देखिए, सवार का अर्थ है यहाँ पर, सवार पद जो है वो मनसबदारों द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या से है। मनसबदारों के पद तथा वेतन का सूचक है जात। और दीवान आला हो गया वित्त मंत्री, और दीवान मास हो गया अनुदान मंत्री। तो ए का 2 हो गया, और बी का 1 हो गया, सी का 3 हो गया, और डी का 4 हो गया। ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, तो सी हो गया। तो उपरोक्त सूची का जो सही सुमेल होगा कुछ इस प्रकार से, जैसे कि जात शाही पदानुक्रम में मनसबदारों के पद तथा वेतन का सूचक है।
सवार यह सूचित करता था कि शासक मनसबदारों से कितने घुड़सवारों को रखने संबंधी अपेक्षा करता है। दीवान आला वित्त मंत्री, मदद ए मास अनुदान मंत्री। और मीर बख्शी अगर पूछ ले तो उच्चतम वेतनदाता था। और एक और है दीवान ए आला। दीवान ए आला के अतिरिक्त केंद्र में एक अन्य महत्वपूर्ण मंत्री था, सद्र उस सुदूर। बाकियानवीस था। बाकियानवीस वाकियानवीस दरबारी लेखक होते थे। अगर पूछ ले एग्जाम्स में वाकियानवीस क्या होते थे? दरबारी लेखक। सब इंपॉर्टेंट है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तीन तीन स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें सही होगा? बाबर माता की तरफ से चंगेज खां का वंशज था। अकबर हिंदुकुश पर्वत तक साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में सफल रहा। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। एक ही प्रश्न में तीन प्रश्न पूछ लिए गए, अलग अलग करके भी इनको पहले कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अंतिम मुगल शासक का सीधे सीधे चार विकल्प में नाम पूछ लेगा, बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय। बाबर माता की तरफ से चंगेज खां का था या पिता की तरफ से था चंगेज खां का वंशज? देखिए माता की तरफ से ही था वो, तो सही हो गया पहला स्टेटमेंट। अकबर हिंदू कुश पर्वत तक साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में सफल रहा। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर 1 2 3। देखिए मुगल नाम जो है मंगोल से उत्पन्न हुआ है और मुगलों ने स्वयं को तैमूरी कहा क्योंकि वे पितृपक्ष से तैमूर के वंशज थे। और पहला मुगल शासक बाबर मातृपक्ष से चंगेज खां का वंशज था, तो पहला वाला सही हो गया। रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक का जो नायक है मोगली, मोगली का नाम भी मुगल शब्द से प्रेरित है। अकबर ने हिंदुकुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और ईरान के सफावे तथा तुरान के उज्बेकों की विस्तारवादी योजनाओं पर नियंत्रण बनाए रखा। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण हुमायूं ने दिल्ली में करवाया। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया। अकबर ने उत्तर पश्चिम में नियंत्रण मजबूत करने के लिए राजधानी लाहौर स्थानांतरित की। कौन सा इसमें सही है? बहुत पूछा गया प्रश्न एग्जाम्स में, किस विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया अकबर ने? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। पहला वाला सही है। शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण अकबर है, अकबर। तो एलिमिनेशन मेथड को अपनाइए। बाकी तीसरा वाला सही है। अकबर ने उत्तर पश्चिम में नियंत्रण मजबूत करने के लिए राजधानी लाहौर स्थानांतरित की। पहला वाला गलत है। शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जुम्मा मस्जिद के बगल में करवाया। और बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया। दूसरा वाला सही है, पहला वाला इनकरेक्ट है। अकबर ने उत्तर पश्चिम में नियंत्रण मजबूत करने के लिए राजधानी लाहौर स्थानांतरित की तथा 13 वर्षों तक इस सीमा पर मजबूत नियंत्रण स्थापित किया। तीसरा सही है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। अकबर द्वारा लिए गए निर्णय यह है संबंधित तिथि। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति, लाहौर का राजधानी का लाहौर स्थानांतरण। कौन सा इसमें मिसमैच पूछ रहा है, सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। देखिए तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति अकबर ने 1563 में की थी। जजिया कर की समाप्ति की थी उसने राजधानी का लाहौर स्थानांतरण 1585 में। तीनों के तीनों मिसमैच हैं फिलहाल ये। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो उपरोक्त युग्मों का सही सुमेल कुछ इस प्रकार से होगा। अकबर तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, अकबर ने की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में। और जजिया कर की समाप्ति उसने की 1564 में। और लाहौर का राजधानी स्थानांतरण उसने किया 1585 में। देखिए यहाँ जो है इस तीनों को, ये प्रश्न जो सेट किया गया था इस तरह से, तीनों को मेरे को गलत करना था। ठीक है, तीनों को गलत करना है ये, तो ये इस तरह से तो ये सही हो जा रहा है यहाँ पर। तो इसको यहाँ कर लीजिए 63 और इसको कर लीजिए 64, तब इसका आंसर बनेगा 1 2 3। तीनों के तीनों मिसमैच तब होंगे ये।
अब फिलहाल क्योंकि दूसरा वाला ऐसा सही हो जा रहा है ना, कोई नहीं, इसको पीडीएफ में सही कर देंगे। चलिए, तो अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में और जजिया कर की समाप्ति 1564 में, राजधानी का लाहौर स्थानांतरण 1585। तो सही सुमेल होगा कुछ इस प्रकार से। फिलहाल तीनों के तीनों मिसमैच मानो उनको। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। बादशाहनामा शाहजहां के काल में लिखी गई और विलियम जोन्स द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, कौन सा सही है? देखिए, बादशाहनामा शाहजहां के काल में लिखी गई, ठीक है। विलियम जोन्स द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं किया गया, तो सही पूछा है, केवल पहला वाला ही सही है यहाँ पर। देखिए, अबुल फजल के शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा बादशाहनामा लिखी गई और शाहजहां ने उसे अकबरनामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया था। बाद में शाहजहां के वजीर सादुल्ला खां ने उसमें सुधार किया, तो पहला वाला सही हो गया। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। उसने कई भारतीय पांडुलिपियों का संपादन, प्रकाशन और अनुवाद किया। अकबरनामा और बादशाहनामा के संपादित पाठ्यांतर सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 19वीं शताब्दी में प्रकाशित किए गए। अब एलिमिनेट होगा दूसरा वाला यहाँ से। 20वीं शताब्दी के आरंभ में हेनरी वेबरीज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, ना कि विलियम जोन्स के द्वारा। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, हेनरी वेबरीज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में पुस्तक, सूची 2 में उसका लेखक। तो बादशाहनामा कौन? बादशाहनामा किसकी? हुमायूंनामा किसकी? चार चमन किसका? मुंतखाब ओत तवारीख किसकी? हुमायूंनामा तो सभी को पता होगी, बहुत पूछा गया एग्जाम्स में। ल्यूसेंट में भी सीधा सीधा लिखा है, गुलबदन बेगम हुमायूंनामा। बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी। और चार चमन चंद्रभान और मुंतखाब ओत तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी। तो ए का हो गया 4 और बी का हो गया 3। ए का हो गया 4 और बी का हो गया 3, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 1। तो बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, चार चमन चंद्रभान और मुंतखाब उत तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। 1, 2 और तीसरा चौथा। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। मुगल दरबार की भाषा अरबी थी। नस्तलिक लेखन की एक शैली थी। चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद का संबंध ईरान से था। और बेहजाद सफावी दरबार का चित्रकार था। और ये रहे आपके कूट 1 2 3, 1 2 3 4, 2 3 4, 1 और 2। दूसरा नहीं पता, तीसरा नहीं पता, चौथा नहीं पता, लेकिन पहला तो सबको पता होगा। मुगल दरबार की भाषा क्या थी? ये तो 4 विकल्प बनाकर कई बार एग्जाम से पूछा गया प्रश्न है। फारसी थी, फारसी। ठीक है, मुगल दरबार की भाषा थी फारसी। और 1 से ही सारा एलिमिनेट हो जाएगा। अगर आपको तीसरा चौथा दूसरा नहीं पता है तो 1 से सारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो 2 3 4, इसका आंसर हो गया बी, सी। तो मुगल दरबार की भाषा क्या थी? फारसी थी। और उनकी मातृभाषा पूछ ले तो तुर्की थी। तो पहला वाला गलत है, बाकी दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा वाला भी सही है। एक ही फ्रेम में डाल देते हैं इनको, 2 3 4 को। चलिए, तो ये थे, इस टॉपिक से निकलते हैं 14 इंपॉर्टेंट प्रश्न। शासक और इतिव्रत, इन सभी टेस्ट या फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।